बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। आमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बी हबली हुक्मम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आमीन। और यहाँ आज आप इंट्रो में देख रहे हैं कि मैं आपको पिज़्ज़ा दिखा रही हूँ, तो यकीनन आज की हमारी डिश पिज़्ज़ा है और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बहुत आसानियों के साथ इसको शेयर कर सकूँ और मेरी बेटी जैसी बहुत सारी बेटियाँ और मेरे बेटे जब इसको बनाएं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो इंशाल्लाह शानदार पिज़्ज़ा तैयार कर सकें। डर और ख़ौफ को एक तरफ हटाते हुए काम कीजिएगा और सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स को अपने पास मय्यरिंग करें जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो चीज़ काबिल ज़िक्र रहेगी वो ये है कि हम मैदा लेंगे और उसको भी सबसे पहले हम जो काम उसके साथ करना है और वो लाज़मन आप लोग कीजिएगा उसको स्ट्रेन करने का। तो मैं आपको मय्यरिंग कप भी दिखाऊंगी और इसके साथ आपने नाप के ही अपने स्पून्स को और कप्स को लेके चलना है इस सफ़र को। तो यहाँ 2 कप मैंने जो मय्यरिंग के दिखाए हैं ये इनको आपने स्ट्रेन करके तो एक बाउल में इसके अब इंग्रेडिएंट्स देखिएगा। 1 खाने का चम्मच भर के नमक लेंगे, 2 खाने के चम्मच चीनी लेंगे, 1 खाने का चम्मच ईस्ट लेंगे, 2 खाने के चम्मच आप कुकिंग ऑयल लेंगे, लेकिन 1 खाने का चम्मच आप पहले इसमें दही भी शामिल कर लें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर खुश्क आटे को आपने अपनी हथेलियों के साथ मसलना है और इसको यकजान कर लेना है तमाम इंग्रेडिएंट्स को। एक काम ये याद रखना है कि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 5-7 मिनट अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है और साथ में जो पानी रखना है ना वो आपने तेज़ उबलता हुआ, जैसे हाथ पे डालें तो हाथ जले, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीम गरम जिसे बोलते हैं, क्या हाथ में लेते जैसे हम वज़ू करते हैं सर्दियों में तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा मुनासिब सा गर्म पानी होता है ना, उसी तरह से आप लेके तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के तो उसे गूँधेंगी। और इसके साथ ही आपने जिस तरह आम रूटीन में आटा गूँधते हैं और वो जो डो होती है आपकी उससे थोड़ी सी नरम कर लीजिएगा। इस मैदे वाली जो होती है ना पिज़्ज़ा वाली डो, इसको सख्त नहीं गूँध के रखते, थोड़ा सा इसको हाथ जो है नरम रखते हैं इस पे। तो अभी आपने एक पैन लेना है और इसमें आपने देखा ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए इसमें। इसको अपने ऑयल से ग्रीस करेंगे और अब आप इसके अंदर वो गूँधा हुआ आपने जो मैदा है वो रख के ऊपर से अपने ऑयल को ग्रीस कर देना है और इसके साथ ही हम इसको करेंगे कवर और किसी भी गर्म जगह पे आप रख दीजिए। मैं 2 घंटे के लिए इसे माइक्रो में रखा था और मैं आपको इसकी फ़ाइनल अभी कंडीशन निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप जब रखेंगे तो जितना इसने राइज़ होना होगा वो आपको बेहतरीन उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये वही वाले सीख कबाब हैं जो हमने पिछले दिनों में बनाए थे। तो मैं इन चारों को दोबारा सीख पे लगा के तो अब शैलो फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ से अच्छे से जब गोल्डन हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आपने इसे गरम तवे पे छोड़ देना है ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो सके। इसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। लोग मोस्टली आपने देखा है कि पिज़्ज़ा के ऊपर अगर चिकन लगाते हैं तो उसके क्यूब्स लगाते हैं, तब भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है और कुछ लोग तो पूरे कबाब लगाते हैं। मैंने क्यों काटा, ताकि ये खाने में कैरी किया जा सके इजीली। ये देखिए माशाल्लाह जाल बन गया है। मैंने इसको पंच करके इसकी एयर निकाल दी है और अब इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और अपने स्लैब पर आप लगाइए मैदा, इसके साथ इसके ऊपर फोल्ड करें। मैंने शुरू में बताया था कि 2 कप मैदे के साथ मैं ये पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो यहाँ पर 2 कप से मुराद है कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और मैं 2 बेस बनाऊँगी। दोनों बेसिस के साथ ये है कि एक बेस का मैं आपके सामने पिज़्ज़ा शेयर करूँगी पैटर्न मेथड उसका, और दूसरे को मैं रख दूँगी ताकि बाद में बना सकूँ।
तो यहाँ पर देखें दोनों पेड़े बना के थोड़ी देर के लिए इन्हें रेस्ट दे दें। सवाल आता है कि अब रेस्ट क्यों देना है। देखें जब आप इसको फ़ौरन बेलेंगे तो ये अंदर की तरफ श्रिंक होगा। तो जब आप इस तरीके से इन्हें थोड़ी देर रेस्ट देंगे और उसके बाद आप इनको निकाल के बेलेंगे तो आप देखेंगे कि रोलिंग पिन पे ये बहुत इजीली ये फैलता चला जाएगा। ये फ़र्क होता है। छोटी छोटी गाइडलाइंस देना बहुत ज़रूरी है। हम तो करने के आदी हैं, अगर हम ना भी बताएं तो आपको नज़र आ रहा है कि जी बस पेड़ा बनाया और उसके बाद आपने इसको बस फैलाया और फैलता गया। कभी कभी आप देख रहे होते हैं कि पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं और वो फैल नहीं रहा, तो उसकी वजह ये होती है कि उसको रेस्ट नहीं दी होती। ये एक टिप है कि बर्फ़ वाला जो आपका बर्तन होता है उसको उसके ऊपर रखें, हल्का सा प्रेस करेंगे और साइडों को अंदर की तरफ इकट्ठा करें तो खुद ब खुद एक शानदार सा उसका किनारा बन जाएगा आपके पिज़्ज़ा का। और जब आप उठाएंगे तो आपको उसकी शेप भी नहीं देनी पड़ेगी। अब आप फोक की मदद से इसको पंच कर लीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, लेकिन वो चूँकि मैंने मोस्टली बताया कि मैं अकेले ही कैमरा वगैरह सारा हैंडल करना होता है, तो ऑन ऑफ के चक्करों में मुझे उसको ऑन करना याद ही नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा बना लेंगे किसी दिन भी किसी और वीडियो में। यहाँ आपने कढ़ाई लेके उसमें स्टैंड रखना है, ऊपर स्ट्रेनर और ऊपर अपना प्लेटर रख के कवर कर दें इसको, ताकि ये हमारा होममेड अवन तैयार हो गया। यहाँ पर ये मैंने कबाब जो हैं ये कटिंग कर लिए हैं और अब पिज़्ज़ा सॉस को सबसे पहले हम ब्रश की मदद से या आप स्पून की मदद से भी लगाना चाहें तो आप लगा लें, जिस तरह आपको आसानी होती है। तो अब इसको फैलाएंगे इक्वली और इसके बाद हमने सारी चीज़ें कटिंग करके तैयार करके रखी हैं, जिसमें शिमला की मिर्च, प्याज, टमाटर और फिर चीज़ेस दोनों तरह की हमने इस तरह श्रेड कर ली थी। तो पहले मैंने वो फैला दी, इसके बाद मैंने कबाब लगाए और अब उन दोनों के दरमियान में टमाटर सेट हो रहे हैं। फिर हम शिमला की मिर्च सेट करेंगे और अनियन सेट करेंगे। तो ये आपका अपना जो भी है उसमें टेस्ट उसको आप शामिल करें कि मैंने कबाब को खड़े रख के उसमें शामिल किया है। एक लटाने से उसकी लुक अच्छी नहीं आ रही थी। तो अब आप इसको गौर से देखें कि इसके ऊपर भी मैंने चीज़ स्प्रेड की है और ऑलिव्स भी आप लगाएं। मुझे ऑलिव्स पसंद हैं इसलिए मैंने ज़्यादा सारे लगाए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पसंद वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ देखें जनाब, ये है अंडे की जर्दी और ये बड़ी ही ज़बरदस्त टिप है कि इसके साथ किनारा इतना यमी और इतना आई कैची लगता है कि आप इसके लगाए बगैर बना के देखें और लगा के, दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, ये तमाम चीज़ें हल्की हल्की इसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी और अब ये जा रहा है अपने अवन के हवाले। मैंने हल्की सी ग्रीसिंग की है प्लेटर में, ये आप ध्यान से देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने 15 से 20 मिनट रखा था, लो टू मीडियम फ्लेम के मिड में था बस। तो ये देखें माशाल्लाह मेल्ट हो गई है। तो अब आप लोग इसे कटिंग करें, गरम गरम इंजॉय करें। ईद पे तो आपको पता है कि कीमा जो है वो बस हर घर में होगा। तो फिर इसके बनाएं कबाब और इसके साथ पिज़्ज़ा तैयार करें और इंजॉय करें। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत अच्छी ईद जो है वो मनाने की तौफीक दे और हालात और वाक़यात हमेशा सबके हक़ में रहें। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मुझे लज़ानिया के ऊपर जितने भी लोगों ने माशाल्लाह लिखा, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। निहारी के ऊपर और सीख कबाब के ऊपर जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनमें से सानिया हैं, इकरा ख़ान हैं, अनीस भाई हैं, इसके अलावा जो हमारी शॉपिंग हब वाली दोस्त हैं हमारी वो, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मैमूना शाहिद हैं माशाल्लाह, और मोहम्मद अली की मदर हैं मदिया शहजाद। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, हलीमा का बहुत शुक्रिया, और मेरे तमाम बहन भाइयों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्यार के साथ। उन सब को अल्लाह ताला इसका दुनिया आखिरत में बहुत प्यारा अजर दे
और सबको कामयाबियों से अल्लाह ताला हमकिनार करे और सबके बच्चों को कामयाब करे। मेरी दुआएं सबके साथ हैं। मुझे जिन टीचर्स ने इतनी मोहब्बतों के साथ सपोर्ट किया है, जिन टीचर्स ने मेरे थम्स अप दिए हैं, हार्ट्स भेजे हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम तूबा का शुक्रिया, मैम ज़िले हुमा का शुक्रिया। इसके अलावा मैम मरियम मजोका की मशकूर हूँ, जो अपनी मोहब्बतें अपनी दुआओं की सूरत में देती हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों को, मैम स्मीना का, मैम शम्सा का, मैम तसव्वुर का, मैम सुंदस का, मैम इफ़रा का, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।